Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, the Compassionate, the Merciful, I welcome you all to the online class of Programming Fundamentals. आज हम अपने कोर्स का 4th लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे. Before starting our new topic, let's have a quick recap of our last topics. Programming. What is programming? What is programming language? फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्रांसलेटर्स. फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की जिसमें कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स लाइक int, float, character. Then finally we discuss input and output statement and their uses. तो इस पॉइंट तक हमने ये सारी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लिए थे. Still if you have question you can ask your question in the comment section or in the live session as well. बेसिक्स में हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रहता है जो प्रोग्रामिंग की बेसिक्स है. फिर इसके बाद हम प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे और वो है ऑपरेटर. दिस इज एक्चुअली द लास्ट टॉपिक इन द बेसिक सेक्शन और आप इसको टर्मिनोलॉजीज ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं. Well, the question that can be raised in your mind that what is an operator? Operator basically है क्या? And आप इसको simply define कर सकते हैं. An operator that compiler to take an action. कंपाइलर को किसी एक्शन लेने पे मजबूर करता है. दैट मीन्स सिंपल अल्फाज में दैट कॉज द कंपाइलर टू टेक एन एक्शन, जो कंपाइलर को एक्शन लेने पे मजबूर करता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव, लेट मी, चलो पिंक सही है. मेरे पास आप एक 2 है और एक 3 है. अब इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं, सो आई यूज अ प्लस सिंबल. दिस प्लस इज बेसिकली एन ऑपरेटर. ये ऑपरेटर कंपाइलर को एक्शन लेने पे मजबूर करता है. 2 + 3 = 5. सो बेसिकली दिस इज एन ऑपरेटर. ये हमारे पास क्या है? एक ऑपरेटर है. इस ऑपरेटर में आपको ये जो 2 आपको नजर आ रहे हैं, ये रेक्टेंगल में आपको ये ऑपरेंड्स हैं. दीज आर ऑपरेंड्स एंड इन द सर्कल वी हैव, यहां पे ये ऑपरेटर है. ये दोनों आपके पास ऑपरेंड्स हैं. सो ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है? जो कंपाइलर को किसी खास एक्शन लेने पे मजबूर करता है. एन ऑपरेटर दैट कॉज द कंपाइलर टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन. ये तो हो गई डेफिनेशन ऑपरेटर की. अब हमारे पास टाइप्स कितनी हैं? जो पहली टाइप है हम उसको अरिथमेटिक कहते हैं. जो सेकंड है हम उसको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं. जो थर्ड है वो हम उसको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं. जो फोर्थ है हम उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं. दीज आर द बेसिक 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. एक और चीज जो ऑपरेटर में आप इसको कंसिडर भी कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट में ऐड हुआ था, वो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. बाज बुक्स में इसको 5th टाइप कंसिडर किया है, लेकिन बेसिक यही 4 टाइप्स हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल एंड यूनरी. एंड कीप इन माइंड ये ऑपरेटर्स थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम ही रहती हैं. सिंटैक्स में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, बाकी दे आर सेम. अच्छा, सो
we are going to start the first type of operator, that is basically arithmetic operator. These operators are used for arithmetic operations. What are arithmetic operations? Arithmetic operations basically addition, subtraction, multiplication, and the last one is division, but actually it's not the last one, and जिसको आप मॉड्यूलस भी कहते हैं, मॉड्यूलस भी कहते हैं, जिसमें हम रिमाइंडर को फाइंड करते हैं. So these operations are referred as the arithmetic operations. अब इसका मतलब क्या है? आपने सिंपली दो नंबरों को ऐड करना है. For example, I have a variable that holds the value 10. B is another variable that holds the value 5 and another variable C. So if I write C is equal to A plus B. So ये क्या डिस्प्ले करेगा? This will basically क्या हमें डिस्प्ले होगा इससे मतलब अगर इस C को मैं प्रिंट करना चाहूं तो इसमें क्या वैल्यू आएगी आपके ख्याल में? प्रिंट एफ, हम अगर इसको डिस्प्ले करते हैं %d, C, तो ये C लाइन क्या पुट करे, मतलब क्या डिस्प्ले करेगा? इस C की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी? यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी? जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे प्लस सिंबल यूज किया है. तो A में आपके पास 10 है, B में आपके पास 5 है, तो 10 + 5 से क्या वैल्यू आएगी? 10 + 5 से आपके पास वैल्यू आएगी 15. तो आपके पास 10 + 5 = 15. C में 15 होगा तो यहाँ पे आपको 15 डिस्प्ले करेगा. If I use the second option, that is the subtract option, तो that will be displayed with this minus symbol, A minus B. तब आपके पास C की वैल्यू क्या होगी? फिर आपके पास C की वैल्यू 15 नहीं होगी, 10 - 5, so it would be 5 in the second case. If we have the third option, that is multiplication, यहाँ पे हम multiplication यूज करेंगे. So keep in mind multiplication is represented with an asterisk symbol. इसके आपके पास तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? It will display 50. Good. अब 50 डिस्प्ले होगा in the third case. And if we have the fourth case, डिवीजन के केस में, तो आपके पास डिवीजन हमारे पास डिस्प्ले होता है // से. कीप इन माइंड दो किस्म के स्लैश होते हैं, // होता है, एक बैकवर्ड / होता है. बैकवर्ड / अलग चीज है, // अलग है. फॉर डिवीजन इन C लैंग्वेज वी यूज // फॉर डिवीजन. अब डिवीजन का मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली क्या, इससे आप क्या मतलब अखज़ करते हैं? याद रखें, जब आप फॉर एग्जांपल डिवाइड करते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं 10 यहाँ पे अंडर द रूट एंड द डिवाइडर बेसिकली दैट इज 5. तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आएगा? आपके पास 10 आएगा. 10 से 10 माइनस हुआ तो रिमाइंडर इसमें 0 आया. इसको हम कोशेंट कहते हैं. दिस इज बेसिकली, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कोशेंट है. This is quotient. ये आपके पास quotient हो गया. ये T है, I-A-N-T. तो ये आपके पास quotient आ गया. ये आपके पास रिमाइंडर है. रिमाइंडर क्या कहाँ पे है?
This is actually the reminder. So if you use the forward slash that I told you that we use for the division operation, so 10 by 5 it will give you the quotient. Forward slash आपको quotient देगा. Keep in mind. जबकि ये इसमें 2 डिस्प्ले होगा. इस C में वैल्यू क्या आएगी 2, तो 2 यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर के लोकेशन पे डिवाइड होके वो डिस्प्ले हो जाएगी. Now if we talk about the last, the modulus operator or the remainder operations, we use the percent symbol. परसेंट सिंबल को हम यूज करते हैं रिमाइंडर ऑपरेशन के लिए. किसके लिए? रिमाइंडर ऑपरेशन के लिए. लाइक इन दिस एग्जांपल्स 10 divided by 5 is equal to 2, so answer is 2. Yes, the quotient is 2. But if you use the percent symbol that I told you we use for modulus operator or for the remainder operations, then if I use this percent symbol, the compiler will save the value 0 in the C and will display 0 in the output statement. Why? Because this percent symbol basically displays or access or retrieve the remainder after the division. The forward slash give you, फॉरवर्ड स्लैश आपको कोशेंट देता है, जबकि परसेंट सिंबल जो कि आप परसेंट सिंबल यूज करते हैं ये आपको रिटर्न में क्या देगा? ये आपको रिटर्न में रिमाइंडर देगा. सो ये तो थी सारी बात अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की. आई होप आपको समझ आ गई होगी. आई आल्सो गिव यू द एग्जांपल्स. स्टिल इफ यू हैव क्वेश्चंस आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Okay, moving forward from this point now, like in the normal mathematics we have operators precedence. Same is the case in programming language, but like in the normal routine we have a simple bracket first, then the division, then the multiplication, then the addition, and then the subtraction. So this is basically from left to right. This is the priority list or the precedence of the normal rules we used in mathematics. People call it a BDMAS rule or like that. Here in programming we have a different kind of situation where we have some different kind of precedence. Keep in mind that forward slash, modulus operator, and the multiplication, these all have same precedence, but keep in mind left to right. ये रूल नहीं भूलना. This is the rule number 1. Rule number 2 is the addition and subtraction. Like here we have the same precedence, but most, अब इस पे बात करते हैं. I'll understand. I'll try to make you understand what does it means. The double plus symbol, the double minus, basically these are you say that unary operators. Inshallah, in the last of this lecture we will also discuss these two in details. Okay, in the arithmetic operators are the operators precedence used in C programming language. Compiler, like in the simple mathematics, division has higher priority as compared to multiplication, but this is not the case in programming. In programming, the multiplication and the division have the same precedence, the same priority, but which one of them will be most
the first to be executed. It will be decided on the position of that operator. If it is on the leftmost side and it is a multiplication, the compiler will first execute the multiplication operation rather than the division. Like I'll give you the examples. Say for example, I have a variable a is equal to 2 multiply means steric 10 divide by 5. If I assign this value, this is basically, I'll write 1 like this कि आप लोग confused ना हो. 1 2 divide by 1 the forward slash by 5. I assigned this value to a variable a, and if I display the value of a, what will the value be displayed on the screen? Like in the normal mathematics, we will first evaluate 10 divided by 5, that is basically 10 divided by 5, that is basically 2. Then we will multiply that 2 with this 2. So that means in the normal mathematics of the answer of this statement or this expression is 4. But this is not the case in compiler. Compiler will first execute this. Why? Because as I told you that multiplication and the division symbol, the forward slash, has the same precedence, the same priority. But which one of them is the first to be executed, that will be decided on the basis of their location. Which one of this forward slash means the division and the multiplication, that is steric, which one of these two is at the leftmost side, and that is the steric. So compiler will first execute this, then will finally 2 into 10 20, then will use it will evaluate the division operator to 20 by 5, it is also 4. ये आपके पास इसमें एक टेक्निक है कि मतलब multiplication, division and the modulus operator are of the same precedence or of the same priority, but which one of them will be executed first, that will be decided on the basis of their location. If any of them is at the leftmost side, that will be the first one that the compiler will execute that operator. Now the same case applies, the same rules applies in the plus minus, the addition and the division. Like in the simple mathematics, first you have to for example, if I assign I have a variable a and I assign 10 minus 7 plus 2. So basically in the normal mathematics this will be evaluated first, means 9 10 minus 9, and the answer will be 1. In the normal mathematics, first addition will be performed, that is 7 plus 2, so that will be 9, and 10 minus 9, the answer will be 1. Now if we use these rules, what will be the answer? If I assign this expression to this variable a and I use the printf statement to execute the statement, so what will be the value? First the compiler will 10 minus 7, it will be 3 plus 2. So the answer will be 5. As I told you that compiler basically, so the point is that the operator's precedence is basically different
that what we use in the normal mathematics, the rules that BD-Mass rule, the first bracket, division, multiplication, addition, and at the last the subtraction, that is totally changed in programming. You have to keep these things in mind in order to doing any operation, otherwise your result will be a bit shaggy, it will not be that much accurate. So keep these rules in your mind. And at the last, the unary operator, the plus plus and the minus minus has the same precedence, but which one of these two are the most which will be the first to be executed, that will be decided on the basis of that location. If plus plus is at the leftmost side, the compiler will execute the plus plus operator, and if minus minus operator, compiler will use minus minus, will execute the minus minus operation first. So this was the basic story of arithmetic operators, which is the first type of operator used for arithmetic operations and conditions. Basically, example: addition, subtraction, multiplication, division, and modulus, the remainder operation. These are the 5 operations known as arithmetic operations, and the symbol used to represent these operations are known as the arithmetic operators. As I give you the examples, a is equal to, this is an example. Then we discuss the operators precedence. As I told you that in these 3, division, remainder, or modulus, or the multiplications are of the same priority, but compiler will first execute the one which is of the leftmost side. Same in the case in the plus and the minus, the addition and the subtraction symbols. The compiler addition and subtraction symbols have the same priority, but compiler will first execute the one which is on the leftmost sides, and vice versa in the unary operators as well. I hope you will understand. Still, if you have questions, or if you ask for many any other examples, or if you have any ambiguity or query, you can use my WhatsApp number. You can use the Google Classroom section where you can ask questions, and you can call me, but after 6 p.m. after 7 p.m. Okay, so this was the story of the first type of the operators. Now, the second type, that is relational operator. If I say relational operator, simply time ki kami ko say I represent relational operator with an arrow. Relational operator is used to represent relational expression. What is a relational expression? A relational expression is one whose answers may either be true or false. A relational operator basically used in programming languages to represent the relational expressions. And what is a relational expression whose answers may be either be true or false? Say for example, if I ask a question that earth is round, दुनिया गोल है, so इसका आंसर 2 पॉसिबल है, या इसका आंसर ट्रू होगा या इसका आंसर फॉल्स होगा. लेकिन अगर मैं सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करूं, 2 + 3 + 5 मल्टीप्लिकेशन 100, अब इसका एक स्पेसिफिक एक ही आंसर आएगा. इस क्वेश्चन में आपके पास आंसर 16 होता है. रिलेशनल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है कि जिसका आंसर या तो ट्रू हो या फॉल्स हो. ऐसे एक्सप्रेशन को हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं. जिस तरह के मैंने पूछा दैट अर्थ इज राउंड, सो आई मे बी सेइंग राइट और आई मे बी सेइंग रॉन्ग, बट the question has 2 answers. It may either be true or false. The operators, वो operators
used to represent these expression, उसको हम क्या कहते हैं? Relational operators. Say for example, the first one is greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, equal to. This double assignment operator is, keep in mind, एक आपके पास ये ऑपरेटर होता है, a is equal to 10. ये जो है आपके पास, this is basically यहाँ पे, सॉरी मेड रॉन्ग सिंबल, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है. दैट मीन्स assign the value on the right hand side to the variable on the left hand side. Now this double assignment operator is used for comparison. Inshallah we will see in the examples, so wait a bit. Now double equality symbol, that is the double assignment, and the last one is the sign of exclamation followed by an assignment, that means not equal to. So these are the 6 cases of relational expression, means relational operators, जिसको हम अग्नि प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं. द ग्रेटर देन सिंबल, द लेस देन सिंबल, द ग्रेटर आर इक्वल टू, द लेस आर इक्वल टू, द डबल इक्वल टू बेसिकली मीन्स द असाइनमेंट, and comparison for use for comparison, and the not equal to sign of exclamation followed by the assignment operators. अब हम इस पे डिटेल में बात करते हैं जी. से फॉर एग्जाम्पल आई हैव, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ कि ज्यादा आपको नजर आए अच्छी तरीके से. हमारे पास वैल्यू है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, 2 वेरिएबल्स हैं. एंड इफ आई आस्क, sorry, a is greater than b, तो अब इसका आंसर क्या होगा? a is greater than b. आप इसका आंसर अपने साथ कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दें. ये इसका पहला केस था. दूसरा केस, a is less than b. Third case, a either greater or equal to b. Fourth case, a is less or equal to b. Fifth case, a is equal to b. And the last one is the sixth case, a is not equal to b. These are the 6 examples of relational operators. In the first case, if we see, the value of a is basically 5. Value of a is 5 and the value of b is 10. So now tell me, is a greater than b? Is 5 is greater than 10? The answer is no. So the answers of the first example is false. No, the statement given is wrong. In the second case, now look at here. The value of a is 5 and b is 10. So is the value of a is less than the value of b? Is 5 is less than 10? So the answer is yes, it's true. Now in the third case, the value of a, that is 5, and b 10, is the 5 is greater or equal to b? No, it's neither equal nor greater. In the second case, if
the value of a is equal to b, 5 is equal to b? No, but the one condition is the value of a is greater or equal. So it's not equal, but it is it is less than b. 5 is not equal to 10, but at least less than 10. So the statement may be considered as a true statement. Now in the fifth case, the value of a is 5 and b is 10. So tell me whether a is equal to b means 5 is equal to 10. No, 5 is less than 10, so this statement is false. Now in the last case, the value of a, that is 5, and b is 10. Now tell me if a is, which is 5 is not equal to 10. Am I saying right? Yes, I am saying right, because a values is not equal to the value of b. So the last case of the relational expression is true. So these are the examples of relational expressions, or you can say relational operators. प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं. ये नहीं कि सिर्फ सी लैंग्वेज में, और भी बाकी लैंग्वेजेस में इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है. आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी. अच्छा, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ. बाकी दो टाइप्स हम इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो उस वक्त तक के लिए आप इस चीज़ को थोड़ा रिवाइज भी करो. कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो. आप जिस तरह आपको मैंने नंबर दिया है, माई नंबर इज 95603995. आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, rahmat@ccourse.edu.pk, और द थर्ड प्लेटफॉर्म दैट इज द गूगल क्लासरूम. सो जो आपको लिए कन्वीनियंट हो आप वही यूज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम हियर. अल्लाह आप सबको अपनी हुज़्ज़-ओ-अमान में रखे. अल्लाह हाफिज.